हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल आपकी ख्वाहिश पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक और नई कहानी के साथ, एक और नए लेसन के साथ, एक और नए मोटिवेशन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव से शहर नौकरी करने आके रहा था। वह ऐसे ही एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करता था जहाँ से उसे इतनी तनख्वाह मिलती थी कि इसका 2 वक्त का खाना पूरा हो जाता था। फिर एक बार क्या हुआ, यह शाम को घर आता, रोटियां बना के रखता, 4 रोटी। उसमें से फिर वह हाथ मुंह धोने जितनी देर जाता उतनी देर में 1 रोटी गायब हो जाती है, बचती 3 ही रोटी। ऐसा एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन हुआ, फिर तीसरे दिन हुआ। अब यह लड़का परेशान हो गया। फिर इसने चौथे दिन ध्यान रखा और उसने एक चूहे को पकड़ लिया कि वह रोटी लेके जा रहा था। फिर जब उसने उस चूहे को पकड़कर उससे रोटी छीनी तो चूहे ने इससे कहा कि भैया मेरे हक की रोटी क्यों छीन रहे हो। तो इस लड़के ने जवाब दिया कि तुम्हारे हक की कैसे हो गई, मैं तो सिर्फ उतना ही कमाता हूं कि बस अपना पेट भर लूं। तब चूहे ने इससे कहा कि ये तो मेरे हक की रोटी थी। अब आपको अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आप गौतम बुद्ध से जाके मिल लो। लड़के को पता नहीं क्यों बात सही लगी और उसने अपने सेठ से हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चूंकि बुद्ध जी का आश्रम बहुत दूर था और इस बंदे को जाने में समय बहुत लगने वाला था, इसने चलना शुरू किया और चलते चलते रात हो गई। जब रात हो गई तो इसने रात रुकने के लिए आसरा ढूंढना शुरू किया और जिस नगर में यह उस समय था उसने वहीं पे एक हवेली ढूंढी और वहाँ के जो सेठ थे उनसे निवेदन किया कि इसे रात रुकने का आसरा दिया जाए। ठीक है, इसे आसरा मिल गया। फिर जब यह सुबह निकल रहा था तब उससे सेठानी जी ने पूछा कि यह कहाँ जा रहा था और अगर इसे और रुकना हो तो यह रुक सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तब इसने बताया कि यह गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा था। तो सेठानी जी ने कहा कि उनका भी एक सवाल है, अगर यह सही समझे तो वह पूछ ले उनसे। सेठानी जी ने इससे कहा उनकी एक 20 साल की बेटी हो गई है जो बोल नहीं पाई है अभी तक। यह बुद्ध जी से सवाल पूछ लेना कि वह कब बोलेगी। लड़के ने कहा ठीक है, पूछ लेगा वह, और आगे चल पड़ा। जब यह आगे चला तो पहाड़ आए, बहुत अलग अलग प्रकार के, पथरीले पहाड़, बर्फीले पहाड़, तूफानी पहाड़। जब वह पहाड़ पार कर रहा था तो वहां इसे एक महात्मा जी तपस्या करते दिखे। इस लड़के ने उनसे मदद मांगने की सोची। लड़के ने प्रणाम किया और महात्मा जी से मदद के लिए आग्रह किया। तो महात्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो। तो इस लड़के ने बताया कि गौतम बुद्ध जी के पास जा रहे थे, कुछ सवाल मन में थे वह उनसे पूछने थे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पहाड़ पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, वह बुद्ध जी से पूछ लेना तुम। तो लड़के ने कहा ठीक है, आप अपना सवाल मुझे बता दीजिए, मैं पूछ लूंगा बुद्ध जी से, मुझे क्या परेशानी है। तो महात्मा जी ने कहा मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। लड़के ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर पूछ लूँगा आपका सवाल। फिर महात्मा जी ने अपनी छड़ी उठाई और छड़ी घुमा के लड़के को पहाड़ पार करवा दिए। पहाड़ पार करके या थोड़ा आगे और चला तो वहाँ पे आई एक नदी। अब फिर परेशानी की, नदी कैसे पार करे। तो उसे वहाँ पे दिखता है एक कछुआ। लड़के ने फिर से कछुए से प्रार्थना करी कि वह उसकी यह नदी पार करने में सहायता करे, मदद करे। कछुआ मान गया, ठीक है पार करवा देते हैं नदी। जब वह नदी पार कर रहे थे तब कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ी है नदी पार करने की। तब इस लड़के ने कछुए को भी बताया कि यह बुद्ध जी से मिलने जा रहा था। तो कछुए ने कहा कि उसका भी एक सवाल है, वह पूछना चाहता है, तो अगर यह पूछ ले। तो इसने कहा ठीक है बता दो, मैं पूछ लूँगा। तब कछुए ने कहा कि मैं 500 साल से इसी नदी के आसपास घूम रहा हूँ, रह रहा हूँ, बहुत इच्छा है मेरी ड्रैगन बनने की, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो इस लड़के ने कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा और वापस जाते समय जब आपसे मुलाकात होगी तो आपको जवाब दे के निकल जाऊँगा फिर इधर ही से। ठीक है, कछुए से वार्तालाप करके नदी पार हो गई और उसके बाद यह पहुँच गया आश्रम बुद्ध जी के। वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, प्रवचन चल रहा था। तो वह भी वहीं प्रणाम करके प्रवचन सुनने लगा बुद्ध जी का।
उसके बाद बुद्ध जी ने कहा कि जिसे भी जो भी सवाल पूछने हैं वह पूछ ले, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकता है एक बंदा। अब यह लड़का परेशानी में आ गया कि यह किसका सवाल छोड़ दे, किसका सवाल ना पूछे। फिर इसने आखिरी में अंत में यह निर्णय किया कि वह अपना सवाल छोड़ देगा, बाकी 3 लोगों के सवाल ज़्यादा ज़रूरी थे। क्यों? एक ऐसी माँ का सवाल था जिसकी बच्ची 20 साल से नहीं बोली थी। एक ऐसे महात्मा जी का सवाल था जो 1000 साल से तपस्या कर रहे थे। एक ऐसे कछुए का सवाल था जो 500 साल से एक नदी के आसपास भटक रहा था ड्रैगन बनने की इच्छा में, और इसे लगा कि मेरा तो ठीक ही है, 2 वक्त की रोटी कमा खा तो रहा ही हूँ, एटलीस्ट चल रहा है सब कुछ। फिर इसने जब अपने सवाल बुद्ध जी से पूछे तो बुद्ध जी ने एक एक करके जवाब दिए। पहले उन्होंने हवेली की मालकिन का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उस बेटी की, यानी उस लड़की की जो 20 साल तक नहीं बोली थी, उसकी शादी हो जाएगी, वह बोलने लगेगी। बुद्ध जी ने दूसरा जवाब दिया उन महात्मा जी का कि वह स्वर्ग कब पाएंगे। बुद्ध जी ने कहा कि जैसे ही वह अपनी उस जादुई छड़ी का त्याग कर देंगे जिससे उन्होंने उस लड़के की मदद की थी पहाड़ पार करने में, वह स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ठीक है। तीसरा सवाल का जवाब दिया बुद्ध जी ने कि वह कछुआ ड्रैगन कैसे बनेगा। इस पर बुद्ध जी ने कहा कि जैसे ही वह अपने कवच का त्याग करेगा वह ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है, लड़के को अपने सवालों के जवाब मिल गया। उसने बुद्ध जी को प्रणाम किया और वह आश्रम से निकल आया। अब उसे कछुआ मिला तो इस लड़के ने कहा कि मैं आपके सवाल पूछा था बुद्ध जी से। उन्होंने जवाब दिया है कि आप जैसे ही अपने कवच का त्याग करेंगे वैसे ही आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो कछुए ने तुरंत ही अपने कवच का त्याग कर दिया। अब वह तुरंत ड्रैगन बन गया। अब उस कवच में से निकले कई सारे मोती। तो कछुए ने तुरंत ही कहा कि मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, इसे तुम रख लो। तो भाई अब इस लड़के को मिल गए मोती, धन आ गया पास। आगे बढ़ा, महात्मा जी से मुलाकात हुई। महात्मा जी ने कहा कि कैसा रहा सफ़र। तो इसने कहा कि मैंने आपका सवाल पूछा था। बुद्ध जी कह रहे थे कि आप जैसे ही अपनी इस जादुई छड़ी का त्याग कर देंगे आप स्वर्ग पा जाएंगे। तो इन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो मैं अभी इसका त्याग करता हूँ, इसे तुम रख लो। अब इसके पास शक्ति आ गई। और आगे चला तो इसे उस हवेली की मालकिन से मिलना हुआ जिसकी बेटी 20 साल से नहीं बोली थी। जब इसने उन्हें बताया कि जैसे ही इस लड़की की शादी करवा दी जाएगी यह तुरंत बोलने लगेगी, तो उस हवेली की मालकिन और मालिक ने तुरंत ही कहा कि दूल्हा तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है, आपसे अच्छा वर इसके लिए कौन हो सकता है। उनकी तुरंत शादी करवा दी। जैसे ही शादी हुई वह लड़की तुरंत बोली कि अरे आप तो वही हो जो उस दिन हमारे यहाँ रुके थे। तो वह लड़की बोलने लगी। अब इस लड़के के पास सब कुछ हो गया, धन, शक्ति, परिवार। इसे अपने सवालों के जवाब कैसे मिल गए, या क्या मिले भी इसे जवाब, जरा सोचिएगा। लेकिन यह सोचने वाली चीज ज्यादा है कि इसे इतना सब मिल गया बिना मांगे कैसे। वह सही ही बैठता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स अदर। इसने खुद से पहले दूसरे लोगों के सवाल को रखा। इसने कहा कि मैं तो फिर भी खुश हूं, उन्हें उनके उत्तरों की आवश्यकता ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो सब कुछ करते हैं वह प्लीज़ कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Tell me that you love me, even if it's fake.